नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं वाली कंडीशन लगाना होगा। तो 3 कंडीशन है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है सभी। जो कोई हल नहीं है वो कंडीशन क्या होगी, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इन सब के मान है यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए एक एक नंबर के जो सवाल है उसके अंदर लॉन्ग मेथड ना करके मैं थोड़ा शॉर्ट रूप से आपको बता रहा हूँ। तो जब भी ये बड़े सवाल आएंगे उनको अच्छे ढंग से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हम a1 b1 और c1 तीनों के मान लिख लेंगे। इसी प्रकार इस समीकरण से भी a1 b1 और c1 के मान है वो लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए x का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a1, तो यहाँ में x का गुणांक क्या है 1, तो 1 लिख लिया। फिर a2 दूसरे समीकरण से a2 आएगा, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2। ओके, फिर बराबर b1 बाय b2, तो b1 क्या है देखिए यहाँ पे y का जो गुणांक है वो b1 होगा, तो y का गुणांक यहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब 1। फिर बट्टा b2 यानी यहाँ पे y का गुणांक क्या है k, तो आ जाएगा k। फिर बराबर नॉट इक्वल टू यहाँ है, तो अब c1 बाय c2, c1 क्या है जो अचर पद है वो, तो देखिए यहाँ पे c1 मुझे नजर आ रहा है माइनस का 4, यहाँ आएगा -4। फिर बाय यहाँ पे देखिए 3 है वो बराबर के इस साइड है, तो जब इसको इधर लाएंगे और बराबर 0 हो जाएगा, तो 3 पक्षांतरों के इधर आएंगे तो क्या होगा -3, क्योंकि समीकरण हमेशा व्यापक रूप में होना चाहिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस रूप से होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 इधर लाएंगे तो हो जाएगा -3 और बराबर 0, तो यहाँ लिख लूंगा मैं -3। अब आपको k का मान पूछा है जिसके लिए समीकरण निकाय का कोई हल विद्यमान नहीं है, राइट। तो यहाँ पे k का मान निकालने के लिए इन दोनों की तुलना करना, फर्स्ट की और सेकंड की, तभी k का मान आएगा, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू है। तो तुलना कर देते हैं, देखिए 1/2 बराबर है 1/k। अब वज्र गुणन करेंगे तो k इधर आ जाएगा और 2 है वो इधर चला जाएगा, यानी 2 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 2, तो k बराबर आ गया 2। यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा D।